एक खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, जिनमें कौवे और हिरन की दोस्ती मिसाली थी। दोनों खुशी खुशी जंगल में सैर करते और खूब मजे लेते। जो दिल चाहता वही खाते, इसलिए हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते थे। एक दिन जब वो दोनों जंगल में सैर कर रहे थे, तो एक चालाक लोमड़ी की नजर मोटे ताजे हिरन पर पड़ी। अगर मुझे इस हिरन को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों से दोस्ती कर लूं तो एक को फंसा सकता हूँ। हाँ, यही करूँगा। हा 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 हा। एक दिन उसने देखा कि हिरन अकेला ही घास चर रहा था। हाय दोस्त, कैसे हो? लोमड़ी की आवाज सुनते ही हिरन थोड़ा सा हैरान हुआ। अरे रुको रुको दोस्त। कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ करना, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। मैं इस जंगल में बहुत अकेली हूँ। मुझे सारे दोस्तों ने छोड़ दिया है। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मैं खुश हो गई थी। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। लोमड़ी दुखी आवाज में बोली। हिरन ने इस पर तरस खाया और उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगे। मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? हाँ मेरे दोस्त, चलो मेरे साथ। कौवे ने दूर से देखा कि हिरन और लोमड़ी साथ साथ चल रहे हैं। हिरन लोमड़ी को कौवे के पास ले आया। दोस्त, ये लोमड़ी मेरी दोस्त बन गई है। ये बहुत अच्छी है। इसका कोई दोस्त नहीं। ये बहुत अकेली है। चलो हम इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ? ये तो गलती ही होगी। क्या तुम्हें नहीं पता अनजान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? ये कहकर कौवा वहां से उड़ गया, मगर हिरन को लोमड़ी पर बहुत भरोसा था। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को कहा कि वो उसे एक नई जगह ले जाएगा जहां उसका मनपसंद खाना मिलेगा। अगले दिन लोमड़ी हिरन को दूर एक खेत में ले गई। हिरन इतना सारा खाना देखकर खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम ना होते तो ये खाना मुझे कभी ना मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये खाना मिल रहा है। हाँ हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो पहले तुम्हें खिला खिला कर मोटा तो करना है। हाँ हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद आएगा, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इसके बाद दोनों खेत में आते तो पेट भर कर खाना खाते। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई इसके खेत को खराब कर रहा है। वो इसको पकड़ना चाहता था। उसने खेत में एक जाल बिछाया। एक दिन जब दोनों वहां पर आए तब हिरन जाल में फंस गया। ये देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और इंतजार कर रही थी कि मालिक आए और हिरन को मार दे। हिरन मदद के लिए पुकार रहा था। उसने इर्द गिर्द देखा, लोमड़ी कहीं नजर न आई। हिरन को कौवे की बातें याद आने लगी। कुछ देर बाद हिरन की आवाज कौवे को सुनाई दी। उसे लगा कि ये उसके दोस्त हिरन की आवाज है। वो जल्दी से उसके पास गया। दोस्त, मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी बात मानते तो आज मुश्किल में ना पड़ते। हाँ, मेरी ही गलती है, लेकिन अब खुदा के लिए मेरी मदद करो। हाँ, अब तुम मेरी एक तरकीब पर अमल करो। जल्दी करो, मालिक आ रहा है। हिरन ने मरने का ड्रामा किया और कौवा भी अपनी चोंच से छेड़ता रहा। ये देखकर मालिक को लगा कि शायद हिरन मर गया है, तो फौरन उसने जाल खोल दिया। उसी वक्त मौका देखकर हिरन वहां से भाग निकला। लोमड़ी जो दूर से इस वक्त ये सब देख रही थी, हिरन को भागते देखकर उदास हो गई कि उसने सोचा था कि वो हिरन का मज़ेदार गोश्त को खाएगा, मगर कौवे ने सारा मंसूबा ही चौपट कर दिया।
हिरन ने कौवे का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली। कौवे ने सोचा, अब हमें लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ रहता है। जिस तरह लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया था, इसी तरह तुम भी इसका एतमाद जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसे खेत के मालिक को पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्त। हिरन कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गया। दोस्त, मैं दूर से देखता रहूंगा, तुम लोमड़ी के पास जाओ। लोमड़ी, तुम मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हें पता है, उस दिन मैं खेत में मालिक के जाल में फंस गई थी और अल्लाह की मदद की वजह से मैं वहाँ से बच निकली। सच में? ओह, मैं तो पानी पीने गया था, ये सोचकर तुम वहाँ अच्छी तरह खाना खा लो। मुझे तो पता ही नहीं कि ये सब कुछ हुआ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। अब जो हुआ सो हुआ, मगर बुरा मत मानो मेरी दोस्त। इस बार तो हिरन खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। अब रोज की तरह साथ साथ वक्त गुजारने लगे। इसी दौरान हिरन ने एक खेत का पता लगाया जहां इसका मालिक रोज जाल बिछाता था। चालाक हिरन अब उसको उसी खेत में ले गया। जाल से अनजान अब लोमड़ी इस जाल में फंस गई। ओह मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। ओह, तुमने भी तो मेरे साथ यही किया था ना? ऐसा कहकर कौवा और हिरन वहां से चले गए और दूर से देखते रहे। खेत का मालिक वहां आ गया और देखा कि यही लोमड़ी है जो इसकी फसल को खराब करती है, तो उसे पकड़कर अपने घर ले गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद कौवा और लोमड़ी इसके पास आए और कहने लगे, तुमने मुझे धोखा दिया था ना, अब भुगतो। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अदले का बदला हमेशा मिलता है।